आपको हमारी लॉर्ड संघार चैनल पर स्वागत है और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। अपने दोस्तों और परिवार को शेयर करें ताकि इस वीडियो से वे भी मोटिवेट हो सके। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद। भगवान श्री कृष्णा के विषय में अध्ययन करते समय एक विशेष प्रसंग आता है जब उन्होंने गीता में कहा कि कर्म का फल अपने अधिकार में होता है और हमें केवल कर्म करने का ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस तरह की सोचना हमें निष्काम कर्म में ले जाती है, जिसमें कर्म का फल हमें नहीं बाधित करता। इस तरह के दृष्टिकोण से अपने जीवन को जीने से, दूसरों के साथ साझा करने से और सभी कार्यों को ईश्वर की भक्ति में करने से हमें आनंद मिलता है। यदि हम अपने कर्मों का फल की चिंता करते रहें, तो हमें चिंता अथवा जलने के कारण प्रतिकूल भावनाएं होती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्णा की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए हमें अपने कर्मों का अधिकार लेना चाहिए, परिणामों की परवाह किए बिना। इस प्रकार हम सच्चे आत्मसमर्पण और संतुष्टि की अवस्था में रहते हैं और किसी भी प्रकार की जलन, द्वेष या उदासीनता का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक कहा। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में बहुत सारी उपदेश दिए हैं जिनमें समर्थ की भावना, उदारता और प्रेम की महत्ता को बढ़ावा दिया गया है। उनका संदेश हमें स्वार्थ से परे और सबका भला करने की दिशा में जीने का प्रेरणा देता है। इसलिए हमें जलने की बजाय उनके संदेशों को अपनाने का प्रयास करना चाहिए। जलने का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हुए जलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनके जीवन और उपदेशों में समर्थन, स्नेह और सहानुभूति की महत्वपूर्ण बातें हैं। उनकी वाणी और आचरण से हमें आदर्श और सहयोग मिलता है। उनके प्रेरणादायक कथाओं का समर्थन करते हुए हमें अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा दिखाना उपयुक्त होता है। बिल्कुल, मैं आपको एक लंबी कहानी के माध्यम से बताऊंगा। कभी किसी गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम गोपाल था। वह अपने पिता के साथ एक छोटे से खेत में काम करता था। गोपाल बहुत ही निष्ठावान और उत्साही था। उसका अपने आप में एक सपना था कि वह एक दिन भगवान श्री कृष्ण के साक्षात्कार करेगा। एक दिन गोपाल को एक साधु मिला जिसने उसे भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति का मार्ग दिखाया। उस साधु ने कहा कि अगर गोपाल निरंतर भगवान कृष्ण के नाम का जप करेगा और भक्ति करेगा तो उसका सपना पूरा हो सकता है। गोपाल ने उस साधु के उपदेश का पालन किया और धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। वह निरंतर भगवान कृष्ण की पूजा अर्चना करने लगा और उनके नाम का जप किया। उसकी भक्ति में ऐसी शक्ति थी कि लोग उसे भगवान का आदेश मानने लगे। एक दिन गोपाल को भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि उसकी भक्ति और निष्ठा को देखकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने गोपाल की मनोकामना को पूरा किया और उसे आत्मनिर्भरता और सांत्वना दी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण के प्रति निष्ठा और भक्ति के साथ हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं और हमें किसी भी प्रकार की जलने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमें सदैव ध्यान में और समर्थन में लगे रहना चाहिए। जलना या ईर्ष्या का अभिप्राय शायद यह है कि हमें दूसरों के साथ भाग्य और सफलता के साथ भगवान के संबंध में बड़े ही स्नेह से जुड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की कई कथाएं हैं जो हमें इस बात को समझाती हैं। यहाँ एक कथा है जो इस संदेश को समझाती है। कथा गोपियों का जलन। एक बार कृष्ण गोपियों के साथ गोपाल नगर के कुंज में खेल रहे थे।
वे मधुर रास लीला कर रहे थे। उनके चारों ओर सब गोपियां बहुत खुश और प्रसन्न थीं, लेकिन एक गोपिका राधा को देखकर जलने लगी। वह सोचने लगी कि कैसे कृष्ण उनको ही प्रिय कर रहे हैं और उनके साथ रास लीला कर रहे हैं। गोपिका अपनी ईर्ष्या में इतनी लीन हो गई कि वह खुद को खो बैठी और अपने दुख को बढ़ाती रही। देखते ही कृष्ण ने उसका दुख देखा और उससे पूछा, राधे, तुम क्यों इतनी चिंतित हो? क्या तुम नहीं जानती कि मैं सभी गोपियों को बराबर से प्रेम करता हूँ? तुम्हारा प्रेम मुझे बहुत प्रिय है। राधा ने अपनी ईर्ष्या को समझाते हुए कहा, हे कन्हैया, मुझे भय है कि आपकी प्रेमिका होने के नाते मुझे आपकी प्रियता का अधिकार है या नहीं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, तुम्हें मेरी प्रियता का पूरा हक है, लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या की वजह से तुम अपने ही सुख को छोड़कर दूसरों के सुख को छोड़ रही हो। राधा ने अपनी गलती समझी और कृष्ण के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसके बाद वह खुश और संतुष्ट हो गई। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों के साथ संवेदनशीलता और प्रेम के साथ रहना चाहिए और अपनी ईर्ष्या को बढ़ाने की बजाय खुद को समझना चाहिए। भगवान कृष्ण हमें सहानुभूति और प्रेम का मार्ग दिखाते हैं, जिससे हम समृद्ध और खुशहाल जीवन जी सकें। बिल्कुल एक प्रसिद्ध कथा है जो इस बिंदु पर विचार करती है। एक बार एक गांव में दो मित्र रहते थे, जिनके नाम गोपाल और श्याम थे। दोनों में बड़ी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन श्याम को गोपाल के साथ जलने की भावना हो गई। श्याम को लगा कि गोपाल को सभी लोगों का ध्यान और पसंद मिल रहा है, जबकि वह अपने अच्छे कामों के बावजूद ध्यानहीन रहता है। श्याम ने गोपाल के प्रति जलना शुरू कर दिया और उसने उसे अच्छे दिनों में भी नकारात्मक तरीके से देखने लगा। गोपाल, जो इस बात का अनुभव कर रहा था, ने श्याम से बात की और उसे समझाया कि जलने का कोई भी फायदा नहीं है। गोपाल ने श्याम को एक कहानी सुनाई, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का एक चरित्र था। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म गोकुल में हुआ था, लेकिन उनकी माता यशोदा के चरणों में एक अंकुर उगने के कारण उन्हें वृंदावन में ले आए गए। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्रों के साथ खेलते और मजे किए। उन्होंने किसी के साथ भी जलन नहीं की और सभी के साथ प्रेम और सहयोग बनाए रखा। इस कथा से श्याम ने अपनी जलना छोड़ दी और उसने समझा कि जलने से उसे केवल दुख ही मिलता है। उसने गोपाल के साथ मित्रता को और भी मजबूत किया और सहयोग के साथ उसके सफलता का उत्साह किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि जलने से कोई भी फायदा नहीं होता और हमें सहयोग, समर्थन और प्रेम के माध्यम से अपने दोस्तों और साथीगण के साथ रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्श व्यक्तित्व को ध्यान में रखते हुए हमें जलने की बजाय सहयोग और प्रेम की प्रेरणा लेनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक छोटी सी कहानी है जो इस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करती है। एक बार की बात है, गोकुल नगरी में रहने वाले दो मित्र थे, गोपाल और मधुसूदन। दोनों का एक ही सपना था कि वे भगवान कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को साकार करें। एक दिन उन्होंने एक महात्मा से मिलकर यह सवाल पूछा कि कैसे वे अपनी भक्ति में स्थिर और प्रेमानुरागी बने रह सकते हैं। महात्मा ने उन्हें एक आसान उपाय बताया, तुम दोनों एक दूसरे के लिए प्रेम का अद्भुत उदाहरण हो। अपने मित्र के सफलता और सुख में आनंद और खुशी करें और कभी भी जलने की भावना न करें। गोपाल ने महात्मा की सलाह मानी, लेकिन मधुसूदन ने उसे ठुकरा दिया। वह जलने लगा जब गोपाल के जीवन में सफलता और सुख आने लगे। विश्वास करें, जलना किसी को भी सुख नहीं देता। इससे केवल दुख ही होता है।
गोपाल और मधुसूदन की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने प्रियजनों की सफलता और सुख में हमें आनंद और खुशी मिलती है और जलने का कोई स्थान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में बात करते हुए उनके जीवन के संदेश और उपदेश हमें अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए मार्गदर्शन करते हैं और इसलिए हमें उनके प्रति समर्थन और आदर दिखाना उचित है। अच्छा, एक प्रसिद्ध कथा के माध्यम से मैं आपको बता सकता हूँ। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण के शिष्यों में एक युवक था जिसका नाम उद्धव था। उद्धव भगवान कृष्ण का अत्यंत भक्त था और उनकी सेवा में लगा रहता था। एक दिन उद्धव ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मैंने सुना है कि आपकी प्रेमिका राधा को आपसे कितना प्यार था। वह आपकी विशेष सेविका थी, लेकिन उनका प्यार क्यों इतना गहरा था? कृष्ण ने उद्धव को देखते हुए हंसते हुए कहा, उद्धव, राधा का प्रेम और उसकी श्रद्धा अनुपम है। वह मुझसे प्रेम करती हैं, लेकिन उसका प्रेम अधिक निस्तृत है और उसकी अनन्य भक्ति अत्यंत उच्च है। उद्धव ने इसे समझने का प्रयास किया और पुनः प्रश्न पूछा, लेकिन प्रभु, यह उसके आपसे जलने का कारण तो नहीं बनता? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं उद्धव, राधा का प्रेम और उसकी श्रद्धा मेरे प्रति जलने के लिए नहीं, बल्कि मेरे प्रति प्रेम और समर्पण की उत्कृष्टता को दर्शाने के लिए है। इसलिए हमें राधा के प्रेम में प्रेरित होना चाहिए और उसे आदर और सम्मान देना चाहिए। अच्छा, एक कहानी सुनाऊंगा। एक बार की बात है, गोकुल में भगवान श्री कृष्ण बचपन में खेलते थे। एक दिन उनके साथी बालक उनसे बोले, हे कृष्णा, तुम्हें देखकर सभी लोग कितने खुश हो जाते हैं। हम सभी भी तुम्हारे जैसे होना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहे, दोस्तों, सच्चाई यह है कि हर कोई अपने आप में अनूठा है। हर किसी का जीवन और उनके द्वारा उठाए गए कार्य भी अनूठे होते हैं। हमें अपनी क्षमताओं और विशेषताओं को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों की समृद्धि के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए, न कि उनके विरुद्ध जलना। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अन्याय के बारे में नहीं सोचना चाहिए और बजाय जलने के हमें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए। जरा एक अद्भुत कहानी सुनिए। एक बार की बात है, जंगल में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। बाघ बड़ा और शक्तिशाली था, जबकि खरगोश छोटा और कमजोर था। दोनों अपने आप में खुश थे, लेकिन बाघ कभी-कभी खरगोश की ताकत को लेकर जलता था। एक दिन बाघ ने खरगोश से कहा, तुम बहुत कमजोर हो, मैं तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली हूँ। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, शायद तुम शक्तिशाली हो, लेकिन मेरी छोटाई मेरे लिए कमजोरी नहीं है। यह सुनकर बाघ को खरगोश पर हंसी आई और उसने कहा, अरे, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम धोखे में हो। तुम तो बस अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बहाना ढूंढ रहे हो। इस पर खरगोश ने बाघ को चुनौती दी, ठीक है, अगर तुम मुझसे शक्तिशाली हो तो मुझे एक दौड़ लगाओ। बाघ को खरगोश की चुनौती पसंद आई और उसने खरगोश से कहा, ठीक है, हम कल सुबह एक दौड़ लगाएंगे। अगले दिन दोनों बाघ और खरगोश ने दौड़ लगाई। खरगोश ने बाघ को पीछे छोड़ दिया और वह जीत गया। बाघ अपनी हार को स्वीकार करते हुए खरगोश से बोला, तुम्हारी छोटाई ही तुम्हारी शक्ति है और तुमने मुझे एक महत्वपूर्ण सीख सिखाई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जलने की बजाय हमें दूसरों की शक्तियों की सराहना करनी चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। और जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो हमें वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। बिल्कुल, यहाँ एक बाघ और खरगोश की कहानी है। एक बार की बात है,
जंगल में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। ये दोनों जब भी एक दूसरे के पास आते तो खरगोश बहुत गर्व से बाघ की बाहों में उछलता और उसे चुनौती देता, तुम इतने महान और बलशाली हो, लेकिन तुम्हारी स्वार्थीता और अहंकार तुम्हारे बढ़ने की राह में बाधा डाल रहे हैं। बाघ ने हमेशा शांतिपूर्वक खरगोश की बातें सुनी, लेकिन वह उसे जवाब देने के लिए कभी नहीं बोलता था। एक दिन खरगोश ने जंगल के अन्य पशुओं के सामने बाघ की बहादुरी की चुनौती देने का निर्णय किया। वह सभी जंगली जानवरों के सामने खड़ा हो गया और बोला, देखो, बाघ बड़ा बहादुर और शक्तिशाली दिखता है, लेकिन क्या वह इस चुनौती को स्वीकार करेगा? खरगोश के इस प्रस्ताव को सुनकर बाघ ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। वह जंगल के अन्य पशुओं के सामने अपनी शक्ति को प्रदर्शित नहीं करना चाहता था। खरगोश के इस कृत्रिम जीत के बाद वह समझ गया कि बाघ की शक्ति और उसकी बड़ाई में अहंकार नहीं होना चाहिए। बाघ ने इस घटना से सीखकर अपने अहंकार को छोड़ दिया और खरगोश के प्रति विनम्रता से व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार और घमंड से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि यह हमें अन्याय और दुख में डाल सकता है। बजाय जलने के हमें अपने अहंकार को जीतना चाहिए और हमेशा विनम्रता और सहयोग के साथ अपने साथीजनों के साथ रहना चाहिए। अच्छा, यह एक प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानी है जिसमें एक बाघ और एक खरगोश के बीच का संघर्ष वर्णित है। एक जंगल में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। दोनों के बीच में भीड़ थी जिसमें उनके बीच दुश्मनी थी। बाघ हमेशा सोचता था कि वह जंगल का बादशाह है और सभी जानवर उसकी सेवा करेंगे। वह अकेला अपनी शक्ति और धैर्य में विश्वास करता था। एक दिन बाघ ने खरगोश को देखा और सोचा, यह कमीना बहुत ही निर्दयी है। मुझे उससे उसकी स्थिति और साम्राज्य के बारे में बात करनी चाहिए। इसके बाद बाघ ने खरगोश को धमकाकर कहा, तू मेरे सामने नहीं खड़ा हो सकता, तुझे मुझसे उत्तरदायी तौर पर सम्मानित करना होगा। खरगोश ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो, मेरे राज्य के लिए तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है। बाघ खुश हो गया, लेकिन खरगोश के बाद उसने कोई भी और जानवर को स्वीकार नहीं किया। कुछ दिनों बाद एक दिन जंगल में एक व्याघ्र आया। व्याघ्र ने सभी जानवरों को धमकाया और अपने राज्य का दावा किया। बाघ ने अकेले में सोचा, मैं तो अकेला बादशाह हूँ, इस व्याघ्र को मैं बाहर निकाल सकता हूँ। लेकिन जब वह व्याघ्र के पास पहुँचा तो व्याघ्र ने उसे पकड़ लिया। बाघ की शक्ति उसकी चालाकी से कमजोर थी। जंगल के अन्य जानवरों ने खरगोश से सहायता मांगी। खरगोश ने एक योजना बनाई और व्याघ्र को धोखा देकर उसे बाहर निकाल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ सहयोग करना चाहिए और अपनी अदलाबदली और चालाकी की जगह उनके साथ साझेदारी और समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। एक बार भगवान श्री कृष्ण वन में चारों ओर की खोज कर रहे थे। रात के समय वे एक खरगोश और एक बाघ के बीच मिले। खरगोश बहुत ही स्वाभाविक और धीमा था, जबकि बाघ शक्तिशाली और भयंकर था। बाघ खरगोश को देखकर उसकी ओर धावा करने लगा। खरगोश भागने लगा, लेकिन बाघ उसे पकड़ लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। खरगोश बिल्कुल भी रुका नहीं, लेकिन उसके पास भागने के लिए भी कोई विकल्प नहीं था। अंत में खरगोश एक छोटे से गुफा में चुपके से जा चुका था, जहां बाघ कभी नहीं पहुंच सकता था। भगवान श्री कृष्ण ने बाघ के पीछे दौड़कर जाकर उसे रोका। उन्होंने बाघ को समझाया कि वह खरगोश को पीछा करने की बजाय अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करे।
उन्होंने कहा, जलने का कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन उससे तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें उस खरगोश से कोई स्थायी लाभ नहीं मिलेगा। इसके बजाय अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें प्राप्त करने के लिए काम करो। बाघ ने भगवान की बातों को सुना और खरगोश की पीछा छोड़ दी। उसने भगवान कृष्ण के साथ साझा किया कि वह अब अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जलने की बजाय अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जलने से हमें केवल नुकसान होता है, जबकि कार्य करने में हमारा समय और ऊर्जा बर्बाद होता है। बिल्कुल एक बार की बात है जब एक बाघ और एक खरगोश गहरे जंगल में रहते थे। दोनों का संबंध बहुत ही अजीब था। वे दोस्त थे, लेकिन एक दूसरे के साथ हंसी मजाक नहीं करते थे। उनके बीच में एक तरह का प्रतिस्पर्धा हमेशा चलता रहता था। एक दिन खरगोश बाघ से बोला, देखो, हम दोनों में तो अच्छी दोस्ती है, पर मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे तेज हूँ। बाघ इस पर हंसते हुए बोला, ओ, तुम जैसा छोटा और नाजुक जानवर मुझसे तेज? यह कठिन होगा। खरगोश ने उत्तर दिया, ठीक है, तो हम एक दौड़ लगाते हैं। कोई भी जो जंगल के एक छेद के पार पहले पहुंचता है, वह विजयी होगा। बाघ समझ गया कि यह एक आवाजी चुनौती है और उसने स्वीकार कर ली। खरगोश और बाघ ने तैयारी की और दौड़ शुरू हुई। खरगोश ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय में वह थक गया। वह दौड़ के बीच में रुक गया और थकान से पीड़ित होकर बाघ को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। बाघ, जो अभी भी ताजगी से भरा हुआ था, ने दौड़ते हुए खरगोश को पीछे छोड़ दिया और जंगल के छेद के पार पहुंच गया। जब बाघ ने जंगल के दूसरी ओर पहुंचा, तो उसने देखा कि खरगोश आराम से बैठा हुआ है, स्वस्थ और खुश होकर। बाघ ने खरगोश से पूछा, तुम तो अब तक पहुंच चुके हो, तो फिर तुमने कैसे इतनी जल्दी में मुझसे पहले पहुंच लिया? खरगोश ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बाघ, मैंने तो तुम्हें दौड़ में हराने का सोचा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ यह सोचा कि मुझसे बेहतर कैसे इस स्थिति का लाभ उठाया जा सकता है। तो मैंने तुम्हें हराने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने अपने दम पर संगीत करके अपने लक्ष्य को हासिल किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जलने के बजाय हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहिए। और जब हम संगीत करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बचपन की कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के एक अनुभव को दर्शाती है। कृष्ण के बचपन के दिनों में उन्होंने एक बार एक बाघ और एक खरगोश की अद्भुत कहानी सुनी। एक दिन एक बाघ और एक खरगोश को एक ही बर्तन में बंधा गया। उन्हें दोनों बारी बारी से भूखा रहना पड़ता था, क्योंकि खरगोश दिन के समय में खाता और बाघ रात के समय में। एक दिन बाघ की बारी थी और उसने कहा, मैं रात को खाऊंगा और तुम दिन में। लेकिन खरगोश ने अपने सहयोगी को धोखा दिया और रात के समय में भोजन कर लिया। जब बाघ ने रात के समय में खाना खोजा, तो उसे कुछ नहीं मिला। उसने खरगोश से पूछा, तुमने क्यों रात के समय में खाया? खरगोश ने उत्तर दिया, मैंने तो तुमसे पहले ही सब खा लिया। बाघ ने खरगोश के धोखे का पता लगाया और दोनों ने मिलकर काम किया और अब वे अपने अलग अलग वक्त पर भोजन करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जलने का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि सहयोग और आपसी समझ के माध्यम से सफलता मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें यह सिखाया कि हमें दूसरों के साथ सहयोग में रहना चाहिए और जलने की बजाय समृद्धि की ओर प्रेरित होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ एक कहानी है जो आपको यह सिखाती है कि जलने के बजाय सहयोग और समर्थन में लाभ है।
कहानी एक जंगल में शुरू होती है, जहाँ एक बाघ और एक खरगोश आसपास के वन में रहते थे। ये दोनों अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा हादसा हो गया। एक शिकारी द्वारा बाघ को गोलियों से घायल किया गया और वह बहुत ही गंभीर रूप से घायल हो गया। वह अचानक अपने दोस्त खरगोश के पास आया और मदद के लिए अपील की। खरगोश ने बाघ की स्थिति को देखकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाने का निर्णय किया। खरगोश ने बाघ की मदद के लिए अपने साथी जंगल वनवासियों को भी बुलाया। सभी ने मिलकर बाघ को अस्पताल ले जाने में मदद की। बाघ को अस्पताल पहुंचाने के बाद डॉक्टर ने उसे चिकित्सा प्रक्रिया करी और उसे बचाया। बाघ ने खरगोश और उसके साथियों के सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जलने के बजाय सहयोग करना चाहिए। यह सहायता और समर्थन हमें और हमारे आसपास के लोगों को एक साथ लाने में सक्षम होते हैं और उन्हें आपसी समर्थन और सहायता का एहसास कराते हैं। बिल्कुल, यहाँ एक कहानी है जो बाघ और खरगोश के बारे में है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। दोनों के बीच में दोस्ती थी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ साझा करते थे। वे साथ में खेलते, खाते और समय बिताते थे। एक दिन खरगोश बाघ से बोला, मेरे दोस्त, हमें एक समस्या का सामना करना होगा। हमारे बीच में जलन और द्वेष फैल रहा है। हमें इसे हल करना होगा। बाघ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे हमें अपने बीच की यह दुर्भावना दूर हो और हम पुनः एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण रिश्ते बना सकें। उन्होंने मिलकर सोचा और एक योजना बनाई। वे फिर जंगल के विशाल सभा में गए और सभी जानवरों को उनकी समस्या के बारे में बताया। सभी जानवर ने मिलकर उन्हें समझाया और उनका साथ दिया। इस तरह बाघ और खरगोश ने मिलकर जलन और द्वेष को हराया और एक बार फिर दोस्ती और सौहार्द की जीवन शैली का आनंद उठाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जलन और द्वेष का हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हमें समस्याओं को मिलकर हल करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी इसी तरह के संदेश के प्रतीक हैं, जो हमें सद्भाव, सहयोग और प्रेम की ओर ले जाते हैं। ठीक है, यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित है। एक बार गोकुल में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में एक बड़े अद्भुत खेल खेला गया। एक दिन उन्होंने अपने साथी गोप बालकों के साथ खेलते समय अपने साथ एक बाघ और एक खरगोश को भी लेकर आए। खेल के दौरान एक घटना हुई। खरगोश ने एक गलती की और उसका मन बागी हो गया। वह उस दिन सबसे पहले भाग गया और बाघ के द्वार से बाहर निकल गया। बाघ उसे पकड़ने के लिए तत्पर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने यह देखा और उन्होंने खरगोश को समझाया, दोस्तों, आप दोनों को एक दूसरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो सिखाया जा रहा है वह है अहंकार का अत्यधिक महत्व न देना। हमें सबको समझना चाहिए कि हम सभी एक ही जीवन और एक ही धरती के निवासी हैं। हमें साथ में जीना चाहिए और परस्पर सहायता करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अहंकार को छोड़ देना चाहिए और हमें साथीजनों के साथ समझौता करना चाहिए। इससे हम अधिक उत्तम समाज और संप्रेषण को बना सकते हैं। अच्छा, यहाँ एक बाघ और खरगोश की कहानी है जिसमें भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। बहुत पुराने समय की बात है, एक जंगल में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। वे दोनों बड़े दोस्त थे। वे हमेशा साथ रहते थे
और एक दूसरे की मदद करते थे। वे साथ में खेलते, खाते और संवाद करते थे। एक दिन खरगोश बाघ से कहता है, मेरे प्रिय दोस्त, हमें किसी बाघ का शिकार करना चाहिए। हम तो साथ मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। बाघ मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है, हमें एक साथ बाहर जाना चाहिए। उन्होंने मिलकर योजना बनाई कि वे एक चालाक शेर को उल्टा उल्टा बोलकर उसको दुपेक्ष करेंगे। यह सुनकर एक शेर जो वेरियता के जंगल में रहता था, उनकी बात सुन लेता है। उसको लगता है कि वे बहुत ही बेवकूफ हैं और उनके इस योजना का फायदा उठाना चाहिए। जब वे दोस्त अपनी योजना के तहत उल्टा उल्टा बोलते हैं, तो शेर खूब हंसता है और कहता है, हे दोस्तों, तुम्हारी योजना मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं देती। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इससे बाघ और खरगोश समझ जाते हैं कि हमेशा चालाकी नहीं चलती और नेकी और सहयोग ही अच्छाई की राह है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जलने की बजाय हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। जरा रुकिए, मैं वह कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। दोनों ही जंगल के राजा थे और अपने क्षेत्र में सभी जानवरों को अपने अधीन मानते थे। एक दिन बाघ ने खरगोश से कहा, तुम्हारे बारे में सभी जानवर मुझसे डरते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम बिल्कुल भी खतरनाक नहीं हो। खरगोश ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी दोस्ती के माध्यम से ही मैं बड़ा हूँ और मुझे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है, क्या लोगों को तुम्हारी तरफ डरने की जरूरत है? बाघ ने कहा, मेरे अधीनता में रहने वाले सभी जानवर मेरे खिलाफ हो जाते हैं और मुझसे जलते हैं। खरगोश ने समझाया, जलने की बजाय तुम्हें अपने साथियों के प्रति सहानुभूति और समर्थन दिखाना चाहिए। जलने से कुछ नहीं होगा, बल्कि साथियों के साथ मेलजोल और समरसता बढ़ेगी। बाघ ने खरगोश के वचनों को माना और उसने अपने साथियों के प्रति अधिक सहयोग और समर्थन दिखाना शुरू किया। इससे उसकी छाया में रहने वाले सभी जानवरों के बीच में एक साथ की भावना और एकता की भावना उत्पन्न हुई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जलने की बजाय हमें सहयोग, समर्थन और सहानुभूति का प्रदर्शन करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में समृद्धि और एकता की भावना बढ़ती है। बिल्कुल, यहाँ एक बाघ और खरगोश की कहानी है, जिसमें हमें सीख मिलती है कि जलना कितना नुकसानदायक हो सकता है। एक जंगल में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। ये दोनों दोस्त थे और हर रोज एक साथ खेलते थे। एक दिन खरगोश ने बाघ से कहा, हे दोस्त, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन लोग हमें कभी भी साथ देखकर जलते हैं। बाघ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें उनकी जलने की बजाय हमें हमारे साथ रहने में मजा आना चाहिए। इसके बाद एक उपाय सोचा गया। बाघ और खरगोश ने तय किया कि वे दोनों अलग अलग रास्ते से चलेंगे, लेकिन साथ में ही जंगल की ऊंचाई से नीचे जाने की व्यवस्था करेंगे। जब लोग देखते कि बाघ और खरगोश साथ साथ ही जंगल की ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं, तो उनकी जलना कम हो गई। लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनकी मित्रता की प्रशंसा की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अच्छे कामों के लिए जानी जानी चाहिए, न कि दूसरों की जलने के लिए। अपने साथी के साथ सहयोग करने से हमें सफलता मिलती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। ठीक है, यहाँ एक बाघ और खरगोश की कहानी है जो हमें जलने के बारे में सोचने पर विचार कराती है। एक जंगल में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। वे एक दूसरे के बिना भी अच्छे दोस्त थे।
बाघ बहुत शक्तिशाली और भयानक था, जबकि खरगोश चुस्त और चतुर था। एक दिन बाघ ने अपनी शक्ति की भावना करते हुए खरगोश से कहा, तू कितना कमजोर है, मुझसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खरगोश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन मैं तुम्हारी तुलना में अधिक चतुर हूँ। बाघ गुस्से में आकर खरगोश को आक्रमण करने की कोशिश करने लगा, लेकिन खरगोश बाघ के तेज गति और शक्ति का लाभ उठाकर उसके बाहर निकल आया। बाघ ने देखा कि खरगोश ने उसके खिलाफ उचित रणनीति अपनाई। उसने खरगोश की चालाकी को समझा और उससे माफी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी के साथ जलने के बजाय उनकी समझदारी और चालाकी का सम्मान करना चाहिए। जलना और ईर्ष्या हमें केवल असंतोष और दुहक ही देता है, जबकि समझदारी हमें संबलता और सहयोग प्रदान करती है। जरा मुझे समय दें, मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी बाघ और खरगोश के बारे में है, जो भगवान श्री कृष्ण की एक मशहूर कथा है। बागीचे में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। बाग में खरगोश की नींद बड़ी गहरी होती थी और वह बाग के अंदर ही रहता था, क्योंकि वह बागीचे के बाहर नहीं जाना चाहता था। बाघ ने हमेशा उसे देखा और सोचता था कि वह कितना डरपोक है, क्योंकि वह कभी भी अपनी सीमाएं पार करने का प्रयास नहीं करता। एक दिन बाघ ने खरगोश को चुनौती दी। वह खरगोश से कहता है, तुम वास्तव में बहुत डरपोक हो। खरगोश ने इसे सुना और उसे समझाने के लिए कहा, मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन मैं यहाँ अपनी सीमाओं में सुरक्षित महसूस करता हूँ। बाघ ने कहा, तो ठीक है, तुम उस पहाड़ी पर जाओ और वहाँ से एक सभा तक पहुँचो, जो हमारे गांव के नजदीक है। खरगोश ने इस चुनौती को स्वीकार किया और पहाड़ी की ओर बढ़ गया। जब खरगोश पहाड़ी के ऊपर पहुंचा, तो उसने देखा कि एक सभा हो रही है। वह वहां पहुंच गया और बाघ के आगे खड़ा हो गया। बाघ ने खरगोश की उन्नति को देखकर आश्चर्य किया। खरगोश ने बताया, मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए अपनी सीमाओं को पार किया और दिखाया कि डरपोक होने का मतलब नहीं है कि आप कुछ नहीं कर सकते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनी सीमाओं को पार करने की कोशिश करनी चाहिए और डर को पराजित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें सहायता करने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमें सहायता प्रदान करते हैं, ताकि हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। बिल्कुल, यह एक प्रसिद्ध कहानी है जो हमें सीखती है कि जलने की बजाय अपने शक्तियों का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करना चाहिए। एक बार की बात है, जंगल में एक बगीचा था, जिसमें एक खरगोश और एक बाघ रहते थे। खरगोश बहुत ही चालाक था और उसकी तेज दृष्टि थी, जबकि बाघ शांत और धीरे धीरे था। एक दिन बगीचे में एक भूरे रंग का भालू आया। खरगोश और खरगोश दोनों डर गए और अपने आप को बचाने के लिए भागने लगे। खरगोश अपनी तेज दृष्टि का उपयोग करके चला गया, लेकिन बाघ शांत रहकर बिना किसी चिंता के खारे से निपटा। बगीचे के मालिक ने एक प्राणी आने के कारण अपने खेत को सुरक्षित करने के लिए बाघ को नियुक्त किया था, और उसने अपने धीरे धीरे निश्चित किया कि कैसे इस समस्या का सामना करना है। खरगोश बहुत देर तक भागता रहा, लेकिन उसका भागना उसे कहीं भी सुरक्षित नहीं किया। बाघ ने अपनी शांति, धैर्य और विवेक का उपयोग करके समस्या को सुलझाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए जलने की बजाय अपने बुद्धि और समझ का उपयोग करना चाहिए। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें समस्याओं को हल करने के लिए निश्चित और संवेदनशील तरीके से काम करना चाहिए, जैसे कि बाघ ने किया।
जरूर यहाँ एक बाघ और खरगोश की कहानी है जो हमें यह सिखाती है कि जलना और ईर्ष्या करने का कोई मायना नहीं होता। एक जंगल में एक बाघ और एक खरगोश रहते थे। बाघ बड़ा होता था और वह अपनी ताकत की बदौलत खुद को सबसे बड़ा मानता था। वह खरगोश को छोटा समझता था और हमेशा उससे जलता था। एक दिन बाघ और खरगोश ने मिलकर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रतियोगिता का नियम था कि जो भी दूसरे को पहले परेशान करेगा वह विजेता होगा। बाघ अपनी शक्ति के साथ खरगोश को परेशान करने का प्रयास करने लगा। वह उसे धमकियां देने और उसके पीछे पड़ने लगा। लेकिन खरगोश बुद्धिमान होने के साथ साथ शांति और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। वह बाघ के सामने स्थित हो गया और खुद को सबसे बड़ा नहीं बल्कि सबसे बुद्धिमान मानने लगा। परिणाम स्वरूप जब बाघ खरगोश के पीछे दौड़ा तो वह एक गड्ढा खोदकर गिर गया और फंस गया। खरगोश जो साहसी और बुद्धिमान था विजेता बन गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें किसी के साथ ईर्ष्या या जलने की बजाय अपनी बुद्धि और आत्मविश्वास में विश्वास रखना चाहिए। जलने का कोई सार्थकता नहीं होती बल्कि उससे खुद को हानि ही होती है।